Hello students, today we will solve chapter 7 triangles exercise 7.2 question number 6. Triangle ABC is an isosceles triangle, यानी ये जो ABC ट्रायंगल है इसमें AB इक्वल है किसके AC के, ये हमें गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये. साइड BA is reduced to D, ये जो BA साइड है इसको हमने बढ़ा दिया D तक, सच दैट इस टाइप से बढ़ाया इसको प्रोड्यूस किया कि AD, ये जो AD है वो किसके इक्वल हो गई AB के, जैसे कि फिगर में हमें शो कर रखा है. शो दैट, शो कर रहे हैं एंगल BCD इज ए राइट एंगल, तो हमें ये बताने कि जो BCD एंगल है ये क्या है, राइट एंगल है. सॉल्यूशन करते हैं. गिवन में क्या है, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which, जिसमें क्या है AB इक्वल है किसके AC के, AB इक्वल AC एंड AD जो है वो इक्वल है किसके, और क्या गिवन है AD इक्वल है AB के. अब प्रूफ क्या करना हमें, टू प्रूव एंगल BCD इक्वल 90 डिग्री. अब प्रूफ करते हैं. सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ABC और एंगल को नेम देते हैं. ये एंगल हमारा 1, ये 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4. ट्रायंगल लेते हैं ABC. इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, AB किसके इक्वल है AC के, यानी AB के जो अपोजिट एंगल क्या है, टू साइड्स इक्वल है ट्रायंगल की, तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. AB के अपोजिट एंगल क्या हो गया 2. AC के अपोजिट एंगल कौन सा एंगल है, AC साइड के अपोजिट एंगल 1. रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. अब हमें क्या गिवन है, AB इक्वल है AC और AD इक्वल है क्या AB. नाउ AB इक्वल AC एंड AD इक्वल AB. अब ये देखो यहाँ पे AB किसके इक्वल है AC के, और यहाँ पे AB किसके इक्वल है AD के, तो दोनों से क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे AC किसके इक्वल हो जाएगा AD के. देन AC इक्वल हो जाएगा किसके AD के, और AC AD किस ट्रायंगल में है ACD ट्रायंगल में. इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD. अब AC लिखेंगे हम, AD इक्वल किसके है AC के, प्रूव्ड अबव. ये यहाँ पे AD को हमने AC के इक्वल प्रूव्ड अबव किया, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं हम इसको. AD के अपोजिट एंगल, ये हमारी साइड AD है, AD के अपोजिट एंगल बनता है 3, यानी यहाँ पे ये एंगल 3, और AC के अपोजिट एंगल इस ट्रायंगल में बनता है एंगल 4. रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये इक्वेशन होगी हमारी सेकंड. अब हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने पर क्या आता है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 4. दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर क्या आया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 4. दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर क्या आता है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 4 के. हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, एंगल जो BCD है, यानी एंगल BCD, एंगल 2 प्लस एंगल
3 हमारा सी एंगल के अंदर इंक्लूड होता है, यानी 2 एंगल और 3 एंगल को ऐड करते हैं तो हमारा कंप्लीट एंगल BCD बनता है। तो यहाँ पे और एंगल 1 4, एंगल 1 है 4 है और ट्रायंगल के 3 एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे इन एंगल को नेम देते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 प्लस एंगल 3 को ज्वाइन करके बनता है हमारा BCD एंगल। कौन सा एंगल बन गया ये एंगल BCD। एंगल 1 क्या है, इसको हम ABC भी लिख सकते हैं और DBC भी, यानी एंगल 1 हमारा क्या एंगल है DBC प्लस एंगल 4 क्या है, ये एंगल ADC हो सकता है और BDC, यानी इसको क्या लिख सकते हैं BDC, यानी कंप्लीट ट्रायंगल का एंगल ये BCD ट्रायंगल ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो एंगल 1 को कैसे लिखेंगे एंगल DBC और 4 को क्या लिखेंगे एंगल BDC। अब यहाँ पर हमें B एंगल B है और D एंगल का भी पता है, यानी एंगल B ये एंगल D ये, तो ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है और 3 एंगल के लिए हमें कौन सा एंगल चाहिए C एंगल, यानी ये कंप्लीट C एंगल चाहिए हमें इस साइड। तो हम यहाँ पे अकेले ओनली केवल इस साइड तो हम एंगल BCD ऐड कर नहीं सकते, क्योंकि जो चीज ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड की जाती है वो बोथ साइड होती है। तो यहाँ पे जो एंगल C है क्या कर देंगे दोनों साइड ऐड करेंगे, तो क्या लिखेंगे एडिंग बोथ साइड्स एंगल BCD we get एंगल BCD प्लस में एंगल BCD इक्वल एंगल DBC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल BCD, यानी दोनों साइड हमने इस साइड भी एंगल BCD ऐड किया और इधर भी एंगल BCD ऐड किया। तो दोनों एंगल को ज्वाइन करते क्या आता है ट्वाइस ऑफ एंगल BCD इक्वल ट्रायंगल के 3 एंगल यानी BD और C, BD और C 3 एंगल का सम क्या हो गया 180 डिग्री। एंगल BCD हमें फाइंड करना है, मल्टीप्लाई 2 है इक्वल से इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 बन जा 2 9 जा 18, तो यानी एंगल BCD क्या आ गया 90 डिग्री। और हमें एंगल BCD को क्या प्रूव करना था राइट एंगल, यही प्रूव करना था, यानी हैंस प्रूव्ड एंगल BCD वो कितने डिग्री का आ गया 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का एंगल कैसा एंगल है राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 7, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC हमारी कैसी ट्रायंगल है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें A एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, यानी ये A, ये B और ये C एंड AB इक्वल AC, और जिसमें ये जो AB है वो किसके इक्वल है AC के। फाइंड एंगल B एंड C, ये एंगल B और C एंगल हमें फाइंड करना है। गिवन क्या है यहाँ पे गिवन ABC ट्रायंगल जो ABC है इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट ए पे 90 डिग्री का एंगल है एंड AB इक्वल है AC। टू फाइंड क्या करना है हमें एंगल B एंड एंगल C, ये एंगल दोनों एंगल हमें फाइंड करने हैं और सॉल्यूशन करते हैं। अब ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में AB और AC साइड दोनों इक्वल हैं। इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल है किसके AC के, यानी एक ट्रायंगल की दो साइड हमें गिवन है, AB इक्वल किसके है AC के। AB के अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा एंगल C, AB साइड के अपोजिट एंगल क्या है एंगल C और AC साइड के अपोजिट एंगल क्या है एंगल B।
क्या रीजन लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब यानी बी एंगल किसके इक्वल हो गया? एंगल सी के। अब ट्रायंगल का जो एंगल ए है वो 90 डिग्री है, हमें बी और सी एंगल फाइंड करने हैं। ट्रायंगल के ट्रायंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब एंगल ए जो है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री प्लस एंगल बी और सी एंगल जो है वो किसके इक्वल है? एंगल बी के। यहाँ पे सी एंगल जो है बी एंगल के इक्वल है, तो सी के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल बी, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल से इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस 90 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल क्या हो गया? 90 डिग्री। यहाँ से हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल बी इक्वल हो गया 90 डिग्री, बाय में मल्टीप्लाई का 2 इक्वल से इधर आएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी एंगल बी कितने डिग्री का हो गया? 45 डिग्री का। और यहाँ पे बी एंगल जो है वो इक्वल है सी के, तो यानी एंगल सी बी कितने डिग्री का हो गया? 45 डिग्री। यानी एंगल बी और एंगल सी हमें फाइंड करने थे। दोनों एंगल हमारे कितने डिग्री के आ गए? 45 डिग्री के। एंगल बी भी 45 डिग्री और एंगल सी भी 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री ईच। हमें ये बताना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के जो सारे एंगल हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? ईच एंगल यानी 60 डिग्री का हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? जिसके सारे एंगल और सारी साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ये ए बी सी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्या है? गिवन है ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle in which, इसमें क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है in which AB इक्वल AC इक्वल BC, यानी जिसकी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, वो हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। अब इसमें शो क्या करना है हमें? टू शो क्या? प्रूव। टू प्रूव क्या करना है हमें? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी कितने डिग्री के शो करने हैं? 60 डिग्री के, यानी प्रूव करना है। अब प्रूफ इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, AB किसके इक्वल है? AC के। AB इक्वल है किसके? AC के। अब दो साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी AB के अपोजिट एंगल एंगल C और AC साइड के अपोजिट एंगल B। AB के अपोजिट एंगल क्या है? एंगल C। AC के अपोजिट एंगल क्या है? एंगल B। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। पहले हमने AB और AC साइड ली, अब हम लेते हैं AB और BC, यानी AB इक्वल है BC। अब AB के अपोजिट एंगल क्या है? एंगल C। BC के अपोजिट एंगल क्या है? A, यानी रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। इसी तरह से AC किसके इक्वल है? BC के। AC इक्वल है BC। अब AC के अपोजिट एंगल क्या है? B। BC के अपोजिट एंगल क्या है? A। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? थर्ड।
फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, क्या मिलता है हमें? एंगल बी किसके इक्वल है? सी के। ए किसके इक्वल है? सी के। ए किसके इक्वल है? बी के। यानी एंगल ए इक्वल है किसके? बी के। और एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है? सी के। और एंगल सी किसके इक्वल है? ए के। यानी क्या हो गया? सारे एंगल यहाँ पे क्या हो गए? इक्वल हो गए। 3 इक्वेशन को सोल्व करने पर हमने क्या प्रूव किया? एंगल ए इक्वल एंगल बी एंगल सी, यानी 3 एंगल्स क्या है? हमारे इक्वल हैं। अब ट्रायंगल्स के 3 एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब यहाँ पे ए बी के, बी सी के सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे एंगल ए प्लस बी किसके इक्वल है? ए के। और सी भी किसके इक्वल है? ए के। इक्वल 180 डिग्री। अब 3 एंगल को ऐड करते हैं। एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, यानी 3 एंगल ए इक्वल 180 डिग्री। हमें ए एंगल फाइंड करना है। मल्टीप्लाई 3 है, इक्वल से इधर आएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड 3। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। यानी ए एंगल कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। हमें सभी एंगल को फाइंड करना था कि ईच एंगल जो है 60 डिग्री प्रूव करना था। तो एंगल ए बी और सी तीनों एंगल इक्वल है, तो यहाँ से एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी सभी एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे? 60 डिग्री के। हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था।